हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का नाम है ठोस अवस्था। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे 12th की तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। यहाँ से आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को और सब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है। तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो है वो घट जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। तो फ्रैंकल और शॉटकी दोष जो होते हैं वो क्रिस्टल दोष होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिस्टल दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो आपका जो है CrO2 जो है वो ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वो होती है 12, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है वो है आपका कांच, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है वो F केंद्रों के कारण होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, F केंद्रों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलक केंद्रित घनीय में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजिता होती है। तो 8 एकक कोष्ठिका के साथ जो है वो सहभाजिता होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का जालक है। तो सोडियम क्लोराइड का जालक जो है वो अष्टफलकीय होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, अष्टफलकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो के पोटेशियम, इसकी जो है समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या जो होती है वो होती है 8, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज जो होता है वो होता है 0.74, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है वो BCC होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो 32% होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है 3, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। तो पोटेशियम का क्रिस्टलन जो होता है वो फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो वहां पे जो दोष होता है वो कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आप खुद बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको ये दोष पढ़ा रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो आपका CrO2 जो है वो लौह चुंबकत्व जो है प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। तो आपका HCP और सिंपल क्यूबिक में जो है वो चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो है वो तत्व जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा SiB। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन की जो संख्या होती है वो होती है 8, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NaO में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो NaO में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो होती है 4, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस जो है वो आपका हीरा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण जो है वो है रबर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 जो है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। तो एक क्रिस्टल में जो है वो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 7, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है वो होती है आपका 12, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण है। तो ब्रैग समीकरण जो है वो n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो FCC के एक जालक में जो परमाणु होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धन आयनों तथा ऋण आयनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो यहाँ पे जो अधिकतम दूरी होगी वो CSI में होगी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बॉडी सेंडर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो बॉडी सेंडर्स क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की जो संख्या होती है वो होती है आपका 1, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।